ओहो नमस्कार, आज हम जाएंगे पुरी गोवर्धन पीठ आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाया हुआ सबसे पुराना पीठ, सबसे मूल पीठ जगन्नाथ मंदिर के सामने अब हम खड़े हैं। यहाँ से पश्चिम द्वार से आप सीधे गली में जाएंगे, तब जाकर उस जगह पर पहुंचेंगे। आइए पुरी के सौंदर्य लूटते लूटते जाकर वहां पर पहुंचते हैं। जय जगन्नाथ। नमस्कार, आज हम आए हैं पुरी के सबसे पुराना पीठ आदि शंकराचार्य, जो कि एनलाइटन पर्सन थे, विज्ञान में, दर्शन में, ज्ञान में, सभी चीजों में पारंगत थे। पूरे धर्म को, पूरे सच्चे धर्म को, सच्चे आध्यात्म को जिन्होंने रीएस्टेब्लिश किया था, उन आदि शंकर के पीठ में जाएंगे, पूरे पीठ को देखेंगे, घूमेंगे। इसके अंदर किस तरह से ध्यान के लिए चीजें बनाए गए थे। इतने सुंदर शांत जगह है, इसके अंदर जाते ही शांति से भर जाएंगे। आप विमला जी के मंदिर को देखेंगे, शिव को देखेंगे, सभी चीजों को देखेंगे। अंदर चलिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी भी धर्म के सहित ताल्लुक हमारा कुछ नहीं है, लेना देना नहीं है, कि निंदुक भी नहीं है। सिर्फ यहाँ इसके तथ्य को जानने के लिए, इसके पीछे के विज्ञान को, दर्शन को और इसके सुंदरता को, शांति को देखने के लिए हम आए हैं। चलिए सब चलते हैं आदि शंकराचार्य के पीठ के अंदर, जिन्होंने पूरी श्री मंदिर को फिर से स्थापना किया था, फिर से रीएस्टेब्लिश किया था सभी चीजों को, और पूरे भारत को बचाया था। उन आदि शंकर के एनलाइटन पर्सन के पीठ में जाएंगे, उस भाई को फील करेंगे। आइए। इसके अंदर जिस तरह से चर्चा है शास्त्र के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, दर्शन, फिलोसफी के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर होते हैं। इसके अंदर देखिए ये पूरा विराट हॉल है। आदि शंकर भगवान का मूर्ति यहाँ पर रखा गया है। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत् पादं शंकरं लोकशंकरम्। जैसे हम जाएंगे श्रीक्षेत्र के पीठ के जो शक्ति है, जो ईश्वरी है, त्रिकालेश्वरी है, भगवती विमला जो श्री मंदिर में है, उनके प्रतीक में यहाँ पर जो विमला देवी की मूर्ति है, जो मंदिर है आदि शंकर के काल से, उनको दर्शन करेगा। यहाँ पर देखिए आदि शंकराचार्य ने जो चारों पीठे बनाए थे पूरे भारत में, ना उस समय नेट था, गूगल मैप था, मैपिंग की कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थे। उस समय भी आदि शंकराचार्य ने सटीक भारत के चारों दिगों में, चारों दिशाओं में, उत्तर में बद्री, यहाँ पर जो लिखा गया बद्री में, और पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम और पूर्व में महोदधि के समंदर के किनारे पुरी में ऋग्वेद के प्रतीक जो है गोवर्धन, भोगवर्धन या गोवर्धन पीठ को बनाया था, जिसका अंदर अब हम है। आइए आगे आगे जाते हैं। चारों पीठों के आदि शंकराचार्य के जीवन काल में उन्होंने बहुत सारे रचनाएं की थी, सभी तो नहीं दिए जा सकते, पर इनमें से कुछ यहाँ पर बताए गए हैं। गणेश पंचरत्नम, गणेश भुजंगम, शिव भुजंगम, शिव आनंद लहरी, लघु भाष्यानि, ब्रह्मसूत्र भाष्यम इत्यादि इत्यादि। यहाँ से हम देखेंगे कि भगवती विमला के मंदिर और पूरे पीठ को ऊपर से देखेंगे, कितने सुंदर व्यू हैं। देखिए आदि शंकर के कंस्ट्रक्शन को, आदि शंकर के इंजीनियरिंग के नॉलेज को और उनके कैपेबिलिटी को कितने सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। और अब ये नए विमला जी के मंदिर को अच्छे से प्रतिष्ठा किए गए हैं, अच्छे से बनाए गए हैं। पूरे व्यू को लीजिए आनंद से। सन्यासियों के रहने के लिए बनाए गए हैं ये सारे, और यहाँ पर सन्यासी रहते हैं, यहाँ पर बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ सब खुशी से खेल रहे हैं। उनके चेहरे पर जो खुशी है, शांति है, देखी जा रही है।
भगवती विमला जो श्री क्षेत्र के इष्ट हैं उनके प्रतीक में यहाँ पर जो मंदिर है बहुत सुंदर शांत है। यहाँ पर आइए देखते हैं, यह है रास्ता। आइए अब बैठ जाइए। ये जगह ध्यान के लिए, संध्या के लिए, गायत्री जाप के लिए इत्यादि जाप के लिए बनाया गया है। इसके बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया। देखिए यहाँ पर हर जगह पर हजारों बच्चे बैठकर, साधक बैठकर ध्यान कर सकते हैं। वहाँ पर एक काम चल रहा है, आदि शंकर की मूर्ति वहाँ पर बनाया जाएगा। तो उस पेड़ के नीचे आदि शंकर बैठेंगे, वहाँ पर पूरे प्रतिष्ठित होंगे, उनके सामने सब बैठकर ध्यान वगैरह करेंगे। उस समय का ये था। धीरे धीरे परंपरा के चलते हुए कुछ गलत होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, इस तरह से चलता है। पर उद्देश्य इसके पीछे का बहुत अच्छा था। देखिए पूरा जगह कितने डीपली और ध्यान के लिए बहुत सुंदर जगह बनाए गए हैं। आइए देखते हैं भगवती विमला। आइए आइए, सब आ जाइए। आइए सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी न्यनेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा इडा पिंगला त्वं सुषुम्ना च नाड़ी नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे। नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे सरस्वत्यरुन्धत्यमोघ स्वरूपे विभूति सतां कालरात्रि स्वरूपे नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे। आदि शंकराचार्य के ये पूरे समाधि का पूरा वही पीठ है जहां पर उन्होंने समाधि लिया था और जहां पर आते ही वो रहते थे। यहाँ पर जब आते थे वहां पर उनके मूर्ति रखे गए हैं, विभिन्न सिद्धों के चित्र रखे गए हैं। यहाँ जो पूरा पीठ है, यहाँ यज्ञ के मंडप है, यहाँ पर यज्ञ होते हैं। ये पूरा शांतिमय वातावरण है। आदि शंकराचार्य वो थे जिन्होंने हजारों साल पहले, धर्म चलता रहता है, चीजें चलती रहती है, विचार दर्शन विज्ञान चलता रहता है। चलते चलते हर जगह ये होता है कि जैसे कि मैं आपके कान में एक कहानी कहूं, आप दूसरे के कान में, वो दूसरे कान में, तो घूमते घूमते वही सच्चा कहानी झूठा हो जाता है, वो कहानी बढ़ जाता है, क्योंकि सब अपने आप खुद का मिला लेते हैं। उसी तरह से लोग जब बुद्ध को गलत समझने लगे, जब एक ही सिद्धांत को, एक ही चीज को गुरु तरह तरह के बताते हैं, अलग अलग गुरु एक ही चीज को तरह तरह के बताते हैं। जैसे कि गणित का रिजल्ट क्या है, 2 into 2 = 4, ये सब जगह समान है, पर मेथड्स विल बी डिफर। मेथड डिफर करेंगे, डॉक्ट्रिन डिफरेंट नहीं करेंगे। उसी तरह से आप एक टीचर के पास जाएंगे, वो अलग तरह से बताएगा, दूसरे के पास जाएगा अलग तरह से बताएगा। उसी तरह से बुद्ध को जब लोग गलत समझने लगे, नास्तिक होने लगे, गलत राह में, खोजी राह में नहीं, अधर्म में जाने लगे, तब आदि शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना के लिए, सच्चे धर्म की स्थापना के लिए, आध्यात्म की स्थापना के लिए वही बात को भक्ति रस से जोड़ के, ज्ञान रस से जोड़ के, पूरे भारत में घूमते हुए, पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों को तर्क में हराते हुए ये सब चारों मठ प्रतिष्ठा किए थे। और वहां पर ये पूर्वमान्य गोवर्धन ऋग्वेद के जो अधीन जो पीठ आता है, महोदधि के तीर में ये पीठ का ये स्थान है। आइए दर्शन करते हैं। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरु भक्तिदाभ्यां
अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरु भक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां भगवान। ये जो जगह है ये ठीक आदि शंकर जी के जो रहते थे जिस जगह हमने दिखाया उसके सामने है हरिहर। ये दोनों एक अलग तरह के हैं, एक साथ आधे आधे नहीं है। हरि के सामने हर है, हर के सामने हरि है। इस तरह से इसको आदि शंकर के बुद्धि के आदि शंकरा के कंस्ट्रक्शन के कारण बनाया गया था। आइए दर्शन करते हैं। विष्णु और शिव दोनों एक ही आत्मा और दो शरीर। यहाँ पर देखिए उसलिए ऋषभ और गरुड़ सामना सामने रखे। गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जुहे पिबश्व मृतमेतदेवो गोविंद दामोदर माधवेति ब्रह्माण्डमाविष्कृत ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौळि विलसत्पूर्णेन्द्वन्तामृतैः अस्तोकाप्लुतवीकमीशमनिशं रुद्रानुवादाञ्जपे ध्याये दीक्षितसिद्धये धृतपदं विप्रोऽभिषिञ्चेत् शिवं ब्रह्माण्डं व्याप्य देहाभसितहिमरुचा भागवते महारुद्राय नमः। छोटे बच्चे यहाँ पे संस्कृति को बचाए हुए वेदांत अध्ययन करते हैं, उपनिषद अध्ययन करते हैं। इनके चेहरे पर जो खुशी है, जो शांति है, आपको कहीं मिलेगा नहीं। और बना रहा हूँ स्मृति रंजन दास। ये है बुक स्टोर। यहाँ पर तरह तरह के किताब दर्शन के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, धर्म के ऊपर आपको मिलेंगे, जो रेयर किताबें मिलेंगे। और भारती कृष्ण तीर्थ जी के देखिए जो वैदिक मैथमेटिक्स कंप्यूटर में जो आजकल यूज हो रहा है, महाज्ञानी, उन सभी के यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये भाई अब अधिकारी के रूप में यहाँ पर है सत्यशील। दिखाइए भाई कौन किसी ओडिया कहून तुम एक्सपीरियंस एट रहा मासे काम गुरुजी सब बही मिल गुरुजी बही अच्छी बही अच्छी पैदल गणित लिखिदेले बही बहुत समस्त गुरुजी लेखा ही अच्छे शांति लगुव रही भाई मतामत बुझे जा आगे को सेपट उठेगा आरंभ। काशी के राहों पर चल रहे थे आदि शंकराचार्य। हर तरह के ज्ञान विज्ञान दर्शन में पारंगत होते हुए भी थोड़ी सी गलती तो सभी में रहता ही है। हालांकि वो उस तरह के आदमी नहीं थे कि जाति के नाम से या कुछ और तरह के नाम से लोगों को इंसान में भेद करे या इंसान को छोटे बड़े दिखाए या दुख पहुंचाए। हर एक स्तर में सब भिन्न भिन्न है, पर तत्वतः सब एक है। ये उनको भी अच्छे से पता था। फिर भी कुसंग के कारण या लोगों की बाहरी प्रभाव या कुछ थोड़े से मत के कारण उन्होंने वो थोड़ी सी जाति प्रथा की उन्होंने कभी थोड़ी सी सपोर्ट किया था। तब काशी के बाजार में जा रहे थे। कथा ये कहती है कि साक्षात भगवान शिव शंकर आदिनाथ उन्होंने एक चांडाल के रूप में, चांडाल हम जिनको जाति से सबसे छोटे मानते हैं, उस चांडाल के रूप में आए और आदि शंकराचार्य के जो शिष्य थे वो सब कहे कि हट जाओ हट जाओ, पर कुछ नहीं बोले। आदि शंकराचार्य ने भी यही कहा कि हट जाओ। जब आदि शंकर ने ये कहा कि हट जाओ आगे से, तब
उन्होंने कहा, शिव जो चंडाल के रूप में आए हैं, चांडाल के रूप में, उन्होंने कहा कि कौन हट जाए, तुम पूरे विश्व में, पूरे भारत में ये प्रचार करते फिरते हो कि आत्मा कॉन्शियसनेस ही तत्व है, वो हर जगह है, उससे सब कुछ बना है, उसके बाहर कुछ नहीं है, और ये जो शरीर है वो अन्नमय है, यानी खाद्य से बना हुआ है, और ये नश्वर ही, ये भस्म हो जाएगा। अगर ये शरीर भस्म हो जाएगा, अगर मैं शरीर हूं तो ये शरीर तो मैं भस्म हो जाएगा, ये तो नश्वर है, खाद्य से बना है, इसमें अछूत क्या है। और अगर मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, कॉन्शियसनेस हूं, तो सब जगह है, वो भी अछूत नहीं है। हटाऊं तो आत्मा को कहां पर हटाऊं? तुमको ही कंट्राडिक्ट कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। बताओ, तुम जिस जमीन पर खड़े हो, मैं उसी जमीन पर खड़ा हूं, तो तुम अछूत हो गए। फिर बताओ, तुम जिस हवा को सांस में ले रहे हो, मैं भी उस हवा को सांस में ले रहा हूं, वो लगा हुआ है, उस आकाश लगा हुआ है, धरती लगा हुआ है, तो फिर तो तुम अछूत हो गए। तब आदि शंकराचार्य को थोड़ी सी चीज रियलाइज हुई, उनके आंखों से आंसू बहने लगे, और उन्होंने कहा कि पूरे भारत को तर्क में काटता हुआ, मैं फिरता हुआ आया हुआ आदि शंकर, उसको एक दो तर्क के वाक्य में तुमने काट डाला, और तुम्हारे मुख में इतने तेज है कि एक पल में तुम प्रलय कर सकते हो, और इतने शांति भी है कि लगता है खो जाऊं। एक तरह से एक समय में ये दोनों चीजें हैं, तुम साधारण आदमी नहीं हो सकते। तब उन्होंने कहा था कि चाहे तुम चांडाल हो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुमने जो कहा, ब्रह्म वाक्य तुमने जो कहा, मैं तुमको गुरु मानता हूं। इसी काशी के बीच बाजार में चांडाल के पैर पकड़ता हूं, धूली को माथे पे लगाता हूं। ये कह के आदि शंकर ने पकड़ा, तो उसके बाद में पता चला कि आदिनाथ थे, ये थे आदि शंकराचार्य भगवान। इतने नम्र थे, और उनके परंपरा में आज तक हम चलते आ रहे हैं कि सदाशिवात् समारंभ्य श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम सदाशिवात् समारंभ्य आदि शंकर मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। इसका अर्थ क्या है कि श्रुति, वेद, वेदांत, ज्ञान, दर्शन, विज्ञान, तर्क की सभी तरह के ज्ञानों का जो घर है, आलय है, जिनका वरेन, जिनका मस्तिष्क सभी तरह का ज्ञान का घर है, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम, ये सब होते हुए भी जिनके जहन में थोड़ी सी भी ईगो नहीं है, करुणा के सागर है, करुणालयम नमामि भगवत पादम, उस भगवत्ता को, समाधि को पाए हुए आदि शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। आदिनाथ, आदि योगी शिव से आरंभ होता हुआ ये योग के परंपरा जो चलती आ रही है, सदाशिवात् समारंभ्य, इसको जब वो बिखर गया, उसमें रीएस्टेब्लिश करने वाले आदि शंकर मध्यमम और अस्मदाचार्य पर्यंतम, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, इस तरह के जो सिद्ध हैं, इन सिद्धों के परंपरा को, गुरु परंपरा को मैं प्रणाम कर